साथ संगत जी, प्यार से कहना धान लंकाज। तो वही भाव आज भी जो बार बार संदेश सुन रहे थे कि इस जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, इस जीवन में जो करने आए हैं वो उद्देश्य, उसको एक पूरा कर लें, इस परमात्मा को जान के अपनी असल पहचान कर लें। तो बात वही जो एक सार है कि ये जीवन में हमें बहुत ही एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, एक कर्तव्यों का जहाँ पालन करना है वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है ये उलझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीज़ें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। तो कैसे हर समय जब विचरण भी इसी समाज में करना है, एक अपनी बुद्धि के साथ ही इस शरीर में ही जीना है, तो भी कैसे ये चीज़ों को हावी नहीं होने देना खुद पे। तो ये भरम भुलेखे, ये भ्रांतियाँ, ये सुपरस्टिशन, ये तो एक जहाँ संसार में है, खुद पे उनका रंग कैसे नहीं आने देना। एक इंसान हमेशा जहाँ ये तो सोचता है कि जीवन को एक अच्छा जीवन जीना है, एक हर समय अच्छाई सुकून महसूस करना है, पर वो कर्म, वो सोच फिर ऐसी है जो बेचैन कर देती है, वो चैन में नहीं रहने देती। एक एक्शंस, एक कर्म ऐसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं जो फिर रास्ता एक नीची ही दशा लेके जाएगा, पतन का ही कारण बनेगा। एक मन में जहाँ इंसानियत के भाव होने चाहिए वहाँ कब वो हैवानी रूप इंसान का ये हावी होकर एक जीवन को कहीं विपरीत ही दिशा ले जाता है। जबकि इस परमात्मा ने ज्ञान बख्श के ये चेतनता भी दी है कि हर समय एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डाला जा सकता है। हर समय जैसे ही ये डगमगाया भी अगर मन, तो कैसे खुद को वापस स्थिर से जोड़कर स्थिर किया जा सकता है। पर ये इंसान तो हर समय फिर वही बात कि एक चाहत तो है कि जीवन में उजाला आएगा, पर फिर वो उजाले को पता भी है प्राप्त करने का एक भक्तों ने रास्ता दिखाया, पर ये अंधकार में ही एक विचरण करने का एक मजा आने लग गया। एक जब पता भी है अक्सर हमें कुछ भी जीवन में कर रहे होते हैं और वो बात ऐसे लगती है कि हाँ ये ख्याल आया तो था पर उस पर कुछ एक्ट नहीं किया, उसको ज़्यादा गहराई तक सोचा नहीं, जैसा चल रहा था सब कुछ चलने दिया। तो बात वही वो जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं, एक चेतनता की बात करते हैं कि अगर ये कोई बदलाव के लिए एक जीवन में सोच आई भी तो उसको अनदेखा कर दिया, उस पर तवज्जो ही नहीं दिया, एक आई गई बात हो जाती है। तो ऐसे ही इंसान इस संसार में आए तो हैं एक रूप ये कि ये पता है सब माया है, सब क्षणभंगुर है, कुछ भी हमेशा नहीं रुकना, फिर भी हर एक चीज पे मन इस तरह टिका लेता है कि फिर वो ना होने का दुख एक अंदर से मन को खलता है कि ये सब कुछ हासिल होना चाहिए था और वो नहीं हासिल हो पा रहा। तो फिर उसके ही गम में वह रहकर तो एक कहानी भी इसी प्रकार की कि कहाँ एक इंसान उठता है सुबह और जाके जिस जिस व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखता है सबको जा जाकर बोलता है कि मैंने तो सब राजपाट छोड़ दिया है,
एक मैंने सब चीज़ों को, सुख सुविधाओं को अबैंडन कर दिया है। ये एक मैं इतना बड़ा राजा और फिर कुछ भी अब मैं उस तरह वो नहीं अपने पास एक लग्जरियस लाइफ रख रहा हूँ। और वही व्यक्ति के जो ये सुनने वाले, उनकी जहाँ वो हंसी भी निकलती है कि आप तो यहीं रहते हैं, आप तो कोई महल में नहीं रहते, आप तो कहीं के भी राजा नहीं हैं। तो ये त्याग की बात आई कहाँ से? क्योंकि कोई राजपाट तो था ही नहीं, वो त्यागा फिर कैसे? और फिर वह व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ था सपने में मेरे पास, और उठ के अब मुझे एक लगा कि मुझे वो चाहिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो सोचने वाले जो सोच रहे हैं, वही बात हमारे जीवन पे भी लागू है कि ये रोज उठकर हम भी वही सोचते हैं कि एक हमने कुछ छोड़ दिया है, ये जो अंधकार का जीवन है ये हमने छोड़ दिया है और हम एक रोशनीमय जीवन में, एक उजाले में अब मुख रख रहे हैं। पर वही बात कि कैसे भरम भुलेखे कि ये सपना जहां भरम था, सच्चाई थी भी नहीं, कोई राजपाट था ही नहीं, तो उसका त्याग करना भी कोई। संसार में आज जो हर एक का एक ये नोटिस में हर कोई कर रहा है कि कैसे एक अपने जीवन को अगर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य के साथ अगर ना जोड़ा जाए, इसको अगर आधार ना बनाया जाए, तो एक कुछ समय तो कोई चीज़ अगर एक खुशी दे रही है, मज़ा दे रही है, और कुछ पल बाद ही वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है। और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं, एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर ख़ास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के आव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक
मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया और अब वो परफॉर्मर आए और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए। और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है। और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया और उसके एग्ज़िट पे भी विद्यार्थी और ज़ोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया। और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो प्यार से कहना धन धन काज।